एक लड़का यूपीएससी तैयारी करने के लिए पूरे जोश के साथ गांव से बाहर किसी दूसरे शहर में जाता है। तो वहां जाने के बाद वहां की भीड़ को देखकर, वहां के कंपटीशन को देखकर उसे लगने लगता है कि मैं इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाऊंगा। अरे लोग यहाँ इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं तो उनका नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा। आप भी ऐसा सोचते हो तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनना। इस कहानी को सुनने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप कभी अपनी लाइफ में असफल नहीं होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक लड़का जो एक छोटे से गांव से बिलोंग करता था, उसकी फैमिली का बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसका एक सपना था, यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने के बाद मैं देश की सेवा करूंगा। और फिर उसने यूपीएससी की तैयारी करने के लिए अपने माँ बाप से दूर यूपीएससी की दुनिया दिल्ली चला गया। लेकिन दिल्ली जाकर उसने हजारों लाखों की भीड़ देखकर, वहाँ स्टूडेंट इधर से उधर जा रहे हैं, स्टूडेंट कोचिंग जा रहे हैं, यह सारी भीड़ यूपीएससी का ही है, यह सब देखकर घबरा गया। इतनी भीड़ देखकर, इतने कंपटीशन को देखकर डिप्रेशन में चला गया और उसके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव बात ही चलने लगी। उसे रात भर नींद नहीं आई। वह सोच रहा था, यह इतने सारे लोग मेहनत कर रहे हैं और इनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा तो मेरा कैसे होगा, मेरा तो बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं। वह घबरा गया क्योंकि सिर्फ 400 से 500 सीट के लिए इतनी सारी भीड़ उसने कभी नहीं देखी थी और ये हर नए स्टूडेंट के दिमाग में आता ही है। लेकिन कुछ समय बाद उसने ठंडे दिमाग से सोचा, अगर मैं यहीं से वापस लौट गया तो मैं जिंदगी में कभी आईना नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि जब मैं आईना देखूंगा तो उसमें मेरा चेहरा नहीं बल्कि फेलियर का चेहरा दिखाई देगा। मैं अपने माँ बाप से बोलकर आया हूँ, उन्हें सपना दिखाकर आया हूँ, तेरा बेटा आईएएस बनकर ही लौटेगा, बिना आईएएस बने कैसे चला जाऊँ, यह नहीं हो सकता। दोस्त, फिर उसके अंदर तैयारी करने का जोश आया। इसी सोच के साथ तैयारी करना शुरू कर दी और उसने पूरी मेहनत के साथ तैयारी की। और फिर तैयारी करने के बाद जब उसने एग्जाम दिया तो फेल हो गया। उसे बहुत अफसोस हुआ, उसे बड़ा झटका लगा और सोचने लगा, मैं इस एग्जाम को क्लियर करने का सपना लेकर आया था पर मैं फेल हो गया। उसके घर वालों से पड़ोसी बोलने लगे, तेरा बेटा यूपीएससी नहीं निकाल पाएगा, तुमने बड़े सपने देखकर यूपीएससी तैयारी करने के लिए दिल्ली तो भेज दिया पर उस पर कुछ नहीं होगा। ये सब देखकर लड़का पूरी तरह से टूट गया। फिर उसने खुद से कहा, कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा, एक दिन ये ताने मारने वालों को तालियों में बदल दूंगा। उसने जो भी गलती की थी उन्हें सुधारने लगा और दुगनी मेहनत के साथ तैयारी करना शुरू कर दिया। इसका परिणाम यह निकला, दोबारा से वो पास हो गया और अब उसका इंटरव्यू होना ही बाकी था। लेकिन जब वह इंटरव्यू देने जा रहा था, उसके माइंड में एक ही थॉट चल रहा था कि यार सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर जवाब नहीं दे पाया तो क्या होगा। मतलब उसको खुद के ऊपर विश्वास नहीं था और उसने जैसे तैसे इंटरव्यू दे दिया और रिजल्ट का इंतजार करने लगा। सोचने लगा, इंटरव्यू खराब तो हो गया पर कोई बात नहीं, छोटा पद तो जरूर मिलेगा। लेकिन दोस्त, जब रिजल्ट आया तो उसका उल्टा हुआ, लिस्ट में उसका नाम ही नहीं था। लिस्ट को देखने के बाद वह खुद को संभाल नहीं पाया, उसका सारा सपना चूर चूर हो गया। उसके साथ उसके माँ बाप का भी सपना टूट गया और एक तरफ ये, दूसरी तरफ उसके माँ बाप रो रहे थे, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के पास ज़्यादा चांस नहीं होते, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली दिल्ली का खर्च कैसे उठा सकती है, सिर्फ ये मिडिल क्लास फैमिली के लोग ही समझ सकते हैं। दोस्त, इस दुख की घड़ी में उस लड़के के हौसले देने वाली उसकी माँ थी। उसकी माँ ने बोला, बेटा लंबी छलांग मारो, अगली बार तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। जब उसने ये लाइन अपनी माँ के मुंह से सुनी, सोच लिया अब मुझे हार कर नहीं बैठना, क्योंकि माँ को बहुत उम्मीद है और मैं इस बार करके ही रहूंगा। दोस्त, फिर उसने रात दिन एक कर दिया और उसने इतनी मेहनत की कि इस बार कोई नहीं रोक पाया। 72 रैंक के साथ आईएएस अधिकारी बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें दो चीज सीखने को मिलती हैं। पहला, कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए फैमिली बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। दूसरा, आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, खासकर यूपीएससी बड़े एग्जाम में, क्योंकि जब आपको खुद पर विश्वास नहीं होगा तो आपके ऊपर इतने बड़े जिले की जिम्मेदारी दे दें तो आप कैसे मैनेज करेंगे। एक बात हमेशा याद रखना,
असफल होने से कभी मत डरना। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।